is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 3 of exercise 12.1. अब क्या है, फैक्टराइज बोला है. अच्छा, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरी डिटेल में समझाया था कि क्या क्या मेथड्स होते हैं. सो कुछ मेथड्स होते हैं कॉमन फैक्टर्स निकाल के एंड कुछ होते हैं रीग्रुपिंग करके, यानी कि ग्रुपिंग करके. कुछ चीज़ मतलब जैसे कि हमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे, उनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, बट जब हम रीअरेंजमेंट्स एंड ग्रुपिंग करेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. सो ये क्वेश्चन उसी टाइप का रहने वाला है. सो फर्स्ट पार्ट आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y. अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बट अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, या तो देखो x एज इट इज़ हम कर लें, या फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x कर लें, एक्स वाई प्लस 8y कर लें. सो हम इससे बेटर है ऐसे ही करके देखते हैं पहले सॉल्व कि हमारा ये होता है या नहीं होता है. सो यहाँ से देखो x इंटू एक्स हो जाएगा एंड ये एक्स वाई. सो अगर मैं x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई मैंने किया, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई मैंने किया, ठीक है. ग्रुपिंग इनके अंदर ही होनी है. सो यहाँ पर देखो x हमने ले लिया, सो x प्लस वाई रह गया यहाँ पर, ठीक है. यहाँ से मैंने 8 ले लिया, सो 8 के बाद x प्लस वाई रह गया. सो दैट मीन्स x प्लस 8 एंड x प्लस वाई, ये रहा आपका फैक्टराइजेशन. सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं. 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. सो 3 इंटू 5, ग्रुपिंग किसकी होगी, इन दोनों की एंड इन दोनों की. सो 3 5 से 15 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 एज इट इज, ठीक है. अब यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ 2 है, बट नहीं, हमें नहीं लेना है. सो दैट मीन्स यहाँ से क्या जाएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 इंटू एक्स कॉमन आएगा, ठीक है. अब 3 इंटू एक्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया. सो यहाँ पर हमारे पास 5y रह गया एक तो, और एक माइनस 2 रह गया. यहाँ से हमने कोई कॉमन ले लिया तो प्लस 1 कॉमन आ गया. सो 5y माइनस 2 कॉमन तो ज़रूर लेना है, चाहे 1 हो चाहे कोई डिजिट हो, मतलब 1 तो आएगा ही आएगा. सो ये हो गया 3x प्लस 1 एंड ये हो गया 5y माइनस 2. हमने 5y माइनस 2 को अलग ब्रैकेट में क्यों किया, बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं. सो हमने इनको अलग ग्रुपिंग कर दिया एंड 3x प्लस 1 की ग्रुपिंग अलग हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई. अब देखो यहाँ पर आप या तो ax माइनस ए वाई कर लो प्लस बी एक्स माइनस बी वाई, या फिर आप इसको एज इट इज भी कर सकते थे. यहाँ से आप x कॉमन लेते, यहाँ से y कॉमन लेते तो वो भी हो जाता. मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे मेथड होते हैं ग्रुपिंग करने के, रीअरेंज करने के. अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या विश है, लेकिन सब कुछ करके आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए. सो यहाँ से हमने देखो क्या किया, a कॉमन ले लिया, सो x माइनस वाई एज इट इज रहा. यहाँ पर हमने प्लस b कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर x माइनस वाई रह गया. सो यहाँ पर हमने a प्लस बी का ग्रुपिंग कर दिया एंड x माइनस वाई का ग्रुपिंग कर दिया एंड ये हो गया आपका फैक्टराइज. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p. अब यहाँ पर देखो 15pq के साथ मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए ही चाहिए. सो या तो 9q लेंगे, बट यहाँ पर हमें पता है कि 25p कहीं ना कहीं 15 मतलब इसका भाई निकल आएगा, प्लस 15 प्लस 9q, ठीक है. अब यहाँ से देखो 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q प्लस 5 इंटू 5 इंटू p प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू q. अब देखो हमें इन दोनों को देखना है एंड इन दोनों को देखना है. 3 है नहीं है, सो 5 कॉमन आ गया एंड p कॉमन आ गया. सो यहाँ से 5p दोनों आ गए, यहाँ पर 3q रह गया, यहाँ पर एक 5 आया है, यहाँ p आया तो यहाँ पर 5 रह गया. समझ आया क्या किया मैंने पहले इनको ओपन अप किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर देखा 3 नहीं है इसमें, सो 3 नहीं लिया कॉमन. 5 है, 5 कॉमन आ गया, p है, p कॉमन आ गया एंड 3q प्लस 5 एज इट इज रह गया क्योंकि यहाँ से सिंगल 5 आया था. अब यहाँ पर देखो 3 है, बिल्कुल है, 3 कॉमन आ गया एंड और कुछ नहीं है. सो यहाँ पर हमने ले लिया 3q प्लस 5, ये क्योंकि यहाँ पर 3q रह गया, यहाँ पर 5 रह गया. सो यहाँ पर क्या आया, 5p इंटू 3q प्लस 5 प्लस 3
इंटू 3 क्यूब प्लस 5। आपको एक ट्रिक बताती हूँ ये पता लगाने की कि आप जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो वो करेक्ट कर रहे हो या नहीं। आपके दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, मतलब ये नहीं आंसर वाले ब्रैकेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ वाले ब्रैकेट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों का मतलब आपका जो आंसर है इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स आपके फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती रही है, उसको आप चेक करोगे, या फिर कहीं ना कहीं आपने नंबर ही गलत ले लिया है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम हमारा आ गया, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सो 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5। सो ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट का फैक्टराइजेशन। The last part of this question and exercise, z minus 7 plus 7xy minus xyz। अब यहाँ पर देखो हमें ये दिख रहा है कि ये साथ में है, तो हमें इसके साथ इसको करना पड़ेगा। सो z minus xyz minus 7 plus 7xy। अब इन दोनों को देखना है एंड इन दोनों को देखना है। सो z यहाँ से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, z कॉमन है। सो ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं -1 को कॉमन ले लेती हूँ, -7 को, यहाँ से आप कॉमन लेना -7 को, ठीक है, या चलो आप +7 को ले लो कॉमन, फिर यहाँ पर क्या बचेगा -1 एंड ये रह गया -1 माइनस एक्स वाई। भाई आपने +7 कॉमन लिया ना, सो -1 इंटू माइनस एक्स वाई या प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हुआ, कॉमन आ गया, बट हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स वाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनस साइन को भी बाहर कॉमन ले लेती हूँ, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -7 पूरा बाहर चला गया, -7 पूरा बाहर चला गया तो +1 रह गया, एंड यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस हो गया, तभी तो ये माइनस माइनस +7y बनेगा। सो हमने क्या करा, सेम कर लिया ब्रैकेट को। अब ये हो गया z माइनस 7 एंड ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। आई होप ये पार्ट समझ आया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि ये दोनों साथ में कॉमन जा सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से 7 कॉमन आ सकता है, तो हमने z के साथ इसको कॉमन कर दिया। अब यहाँ से देखो हमें साफ पता लगा कि z आ सकता है, क्योंकि z के साथ और कोई नहीं था, सो z एज इट इज आया, सो 1 माइनस एक्स वाई, एक ब्रैकेट हमारा रेडी हो गया। यहाँ से मैंने सबसे पहले +7 को कॉमन लिया था, लेकिन वो हमारा 1 माइनस एक्स वाई नहीं बना रहा था, सो मैंने -7 को कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स वाई बन गया। अब आप इसे ओपन करोगे तो -7 इंटू 1 इज -7, -7 इंटू माइनस एक्स वाई इज 7xy प्लस का। ठीक है, सो कोई चेंज नहीं हुआ। सो z माइनस 7 एंड 1 माइनस एक्स वाई क्या हुआ, हमारा फैक्टराइज होकर आया। So with this question we have completed our exercise 12.1 and now we'll see you in next video in which we will be starting a new exercise. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.